हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का अगला लेक्चर, जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हमारा यहाँ पे जो सेकंड लेक्चर है रेशियो एंड प्रपोर्शन है। ठीक, तो ये हमारा A to Z सीरीज चल रहा है और इसमें हम सारा बेसिक से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर रहे हैं। और आप लोगों को जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है जो 10th और 12th लेवल के बीच में आते हैं एग्ज़ाम। ठीक, तो आप बिल्कुल बेसिक, और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल का भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एडवांस पहले आप बेसिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एडवांस में जाते हैं। तो हमारा मान लीजिए ये बेसिक ही एक तरह का है। आप लोगों के जब एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बेसिक का ही काम करेगा। ठीक, तो अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना। यहाँ पे हम सिलेबस वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। पहला वाला वीडियो हम यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा ये टाइम टेबल है कि कैसे कैसे क्लासेस होंगी। तो आज हमारा सैटरडे है, तो सैटरडे की क्लास हमारा यहाँ मैथमेटिक्स की है। ठीक, तो आज की जो क्लास रहेगी वो मैथ्स की रहेगी, और कल जो क्लास आएगा उसमें हम PYQ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे, जो हम 2-3 दिन में पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। उससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर चल रहा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, अनुपात तथा समानुपात, ये ऐसे ही क्रम चलेगा। आप लोग एक एक वीडियो आएगा तो आप लोग देखकर समझते जाइएगा। तो कल हमने देखा था कि आपको बताए थे कि अगर मान लीजिए देता है कि कोई नंबर दिया है 3A बराबर में 4B, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस इंटरचेंज कर देना है। बस इंटरचेंज कर देंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका आंसर पूछा हुआ था कि 3A और 4B है, तो A-B का रेशियो क्या होगा। तो बस हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। 4 का जो है 4 को हम B की जगह, जो 4 दिया हुआ है इसको हम यहाँ लिख देंगे, और 3 का A है तो हम B की जगह लिख देंगे, B के स्थान पे। ठीक, ऐसे ही सेम यहाँ पे ये भी है, ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या दिया हुआ है। थर्ड वाले में अगर आपका जैसे, हाँ देखिए, इसमें 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन फिर भी बता दे रहे दोबारा, क्योंकि कल के वीडियो में लास्ट में बताए थे। थर्ड वाला देखिए यहाँ पे, इसमें क्या करना है। अगर इसमें 2 मेथड बताएंगे, एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा वाला इजी है। पहला हम लेंगे इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद हमारा 30 आएगा। 30 के बाद हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर उसमें देखेंगे कितने से कट रहा है, तो 15 से हो जाएगा, तो 15 लिख देंगे। फिर अब 3 की टेबल में देखेंगे 3 की टेबल में 30 कितने बार में आ रहा है, 10 टाइम में। 5 की टेबल में 30 कितने बार में, 6, तो ये हमारा 15, 10, 6 हो जाएगा। अब ऐसे इसको सेकंड मेथड है। अगर हमारा सेकंड मेथड में देखिए, इसमें हम एक को छुपाते हैं, इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, दूसरे को छुपाते हैं और इन दोनों को, इसे हाँ दूसरे को छुपाएं, B का मान निकालना है तो इन दोनों को इंटू करेंगे, आंसर निकल आएगा। अगर हमें तीसरे का मान निकालना है तो तीसरे को छुपाना है, इन दोनों को इंटू करेंगे, आंसर निकल आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है। अगर एलसीएम आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको छुपाइए, इन दोनों का इंटू कर दीजिए। ठीक, ऐसे ही करना है, इसका आंसर ये निकल आएगा। और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। अगर 3 अंक दिया रहेगा तो ये ऐसे करेंगे ABC, अगर D भी दिया रहेगा इसमें तब भी ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखते हैं। यहाँ पे इसमें अगर 4 अंक दिया हुआ है, जैसे कि 2A का मान 2A दिया हुआ है बराबर में 3B बराबर में 5C और बराबर में 4D करके दिया हुआ है, तो इसका मान कैसे निकालना है।
सेम वैसे ही सिचुएशन इसका भी है। यहाँ पे हम इसको एक को छुपाएंगे, ये तीनों का इंटू कर देंगे नॉर्मली तरीके से। फिर अगर अगर यहाँ पे बी का रेशियो निकालना है, इन बी को छुपाएंगे, तीनों का इंटू कर देंगे। सी का भी ऐसे ही ऐसे, अगर कितना भी दिया रहे 6 7 8, अगर ऐसे ही मान दिया रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसका एक को छुपाएंगे, सबका इंटू कर देंगे। 4 अंक दिया है, 5 अंक दिया है, 6, सबको इंटू कर देंगे, ठीक, जिसका निकालना रहेगा मान। और फाइनली अब आपका मान निकल गया है। यहाँ पे निकलने के बाद अगर कट रहा है तो कटा लेंगे अच्छे से, कटाने के बाद वो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बन जाएगा, ठीक। अब आते हैं अगले मेथड पे। अगला मेथड ये भी आप लोगों का ऐसे ही सेम, अगर यहाँ पे तो आप लोगों का दिया हुआ था कि ऐसे नॉर्मल है, ठीक। अगर अपॉन में करके दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर अपॉन में देखिए, अगर हमारा यहाँ पे a अपॉन में 7 इक्वल टू b अपॉन में 10 इक्वल टू c अपॉन में 11, अगर ऐसे करके दिया रहेगा तो नॉर्मल हम, अगर ऊपर कोई अंक नहीं दिया है, अगर बस a b c d करके दिया हुआ है तो हम नॉर्मल नीचे वही अंक लिख देंगे। a का मान 1 ही है, b का मान 2 है, 1 ही है, ये भी अगर कोई अंक नहीं दिया हुआ है तो हम उसको 1 मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा वही है चीज़, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, बस नॉर्मल नीचे लिख देंगे। अगर ऊपर में अंक दिया हुआ है, अगर हमारा कोई अंक दिया है तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमें इसको कुछ नहीं करना है, बस जो अंक दिया हुआ है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आएगा, 12। तो 12 यहाँ पे जो आ रहा है, 12 को हम इससे कटाएंगे, देखेंगे कितने बार में कट रहा है। ये 6 बार में कट रहा है, 3 बार में, ये 4 से 3 बार में कट जा रहा है, 3 से ये 12 हमारा 4 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ पे कटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम आपस में नीचे वाले को इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद यहाँ पे हमारा नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, तो हम इसको नॉर्मल लिख सकते हैं 18 21 40, ठीक। तो कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अगला भी ऐसे ही है, वही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए अगला हमारा क्या है, इन दोनों का अगर दिया हुआ है निकालने के लिए, अगर ऊपर हम क्या बताएं कि अगर ऊपर में आप लोगों का कोई भी अंक दिया रहेगा और उसके बाद अगर ए बी सी ऐसे करके दिया रहे, डी का भी मान पूछ दिया, तो हमें नॉर्मल कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों का एलसीएम लेने के बाद जितना आएगा हमें यहाँ पे लिख देना है, लिखने के बाद इसको कटा देना है, ठीक। कटाने के बाद इसको आपस में इंटू कर देना है, बस बात ख़त्म। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ये है आप लोगों का 5th वाला, इसमें हम एग्जांपल लेके बता दें कि एलसीएम कैसे लेना है। देखिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है, बताती हूँ, हाँ देखिए अगर यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है ऐसे ही सेम है, तीनों का हम एलसीएम लेंगे। 4 3 6 है, तीनों का एलसीएम लिए। अब तीनों का एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जो यहाँ बचता है उसको यहाँ भी है, बात वही होगा, एक बार में लेके जाएंगे 2 से तो हो जाएगा, ठीक। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे आपस में, तो 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 12 लिखे हैं। फिर अब इसको देखेंगे, 4 से कटाएंगे, 4 तें 12, 3 से, 3 चौके 12, 6 से, 6 दूने 12, ठीक। ये फिर करने के बाद इसको आपस में इंटू कर देंगे। आपस में इंटू करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे हम क्या बताएं ऊपर पहला वाला मेथड में कि अगर ऐसे दिया रहेगा तो हम इसको स्टैंडर्ड मानक में इसको हम वो करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारे ये ऐसे हो जाएगा। अब अगले मेथड पे आते हैं। देखिए अगले वाले में हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे a रेशियो b, ठीक, फिर b रेशियो c दिया हुआ है, यहाँ पे 2 2 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप लोगों का बहुत नॉर्मल है, इसमें भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है और a b c रेशियो का मान पूछ दिया, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस जो दिया हुआ है उसको पकड़ के इसमें इंटू कर देंगे,
आमने सामने। जैसे कि यहाँ पे बी का मान कितना दिया है आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों का बी का मान है 3 है एक जगह, और दूसरा वाला जो बी है उसमें 4 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ये वाले अगले वाले बी का है इसमें हम इंटू करेंगे, और जो अगला वाला ये है इसमें हम इंटू करेंगे। मतलब कि यहाँ पे 4 है, बी का मान 3 है और एक बी का मान 4 है। तो जो 3 है इसमें हम दोनों में इंटू करेंगे, ठीक। और जो बी है इसका 4 में भी हम इसमें और इसमें इंटू करेंगे। तो देखिए इंटू करने के बाद कितना आ रहा है, 4 का जो है यहाँ पे लिख दिए हम, 4 का मान यहाँ पे इसका जो है इसमें हम यहाँ इसकी जगह लिख दिए, और 3 इसको हम इसकी जगह लिख दिए। अब दोनों में इन दोनों का इंटू लगाएंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, फिर 3 4 जा 12, 7 3 जा 21, ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ कॉमन मिल गया 12, तो हमें जो कॉमन मिला हुआ है उसको हम बी मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बी को ही कॉमन किए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, 8 हो गया, 12 हो गया और 21 हो गया। ये हमारा ABC का रेशियो निकल के आ गया। तो इसमें आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक। अगर मान लीजिए आप इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो इसमें छोड़ पकड़ मेथड का भी हम इसमें यूज़ करते हैं। आप लोगों को बताएंगे, वो जितना भी आप लोगों का रेशियो रहेगा वो आप लोगों का काम आएगा उसमें। तो 2 मेथड बताएंगे आप लोग। फर्स्ट मेथड सीख गए, ऐसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, पहले सेकंड मेथड में आप लोगों को बता देते हैं। इसमें भी इंटू करना है ऐसे ही, इसमें भी आपको इन दोनों का इंटू करना है। मतलब 7 × 7, 8 × 8, 7 × 8, ठीक। इसमें ये करना है। फिर ये जो 5 है, 5 का इसमें करना है, 5 × 5, 5 3 जा, ये तीनों का इंटू करेंगे, आ जाएगा आंसर। फिर इन दोनों को, ये हमारा कॉमन हो गया, 21 35 40। अगर मान लीजिए आप ऐसे इस वाले मेथड से नहीं करना चाहते, दूसरा वाला मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ठीक। इसको हमें कैसे करना है देखिए, A/B, ठीक। फिर यहाँ पे B/C। अब जितना इसका मान दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, 3 7 5 8, ये हमारा मान दिया हुआ है। अब इस मान को हम क्या करेंगे, देखिए छोड़ पकड़ मेथड में क्या होता है कि हमें पहले जो हम लेंगे, इसको हम ले रहे हैं, ठीक। पहले हम लेंगे इसको, इन दोनों को 3 और 7, इसका हम इंटू करेंगे, कितना आएगा 21, ठीक। 21 आया। अब ये हमारा ABC यहाँ पे रहेगा, ABC, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम इंटू किए, 21 आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको 21 लिख दिए। पहले हम इन दोनों का इंटू किए, ठीक। पहले हम इन दोनों का इंटू करेंगे, 3 7 जा 21, ये हो गया। अब हम जिसको लिए हुए हैं अब उसको नहीं लेंगे, हम 3 को ले चुके, इसको काट के अब इन दोनों को लेंगे। अब इन दोनों को हम 7 5 35 हो गया ये, ठीक। अब अगला हमारा, इसको छोड़ के अब इसको लेंगे, 8 5 40, ये हो गया। तो बस ये छोड़ पकड़ मेथड आप लोगों का ये तुरंत आ जाएगा, इसमें आंसर तुरंत निकल आएगा। ऐसे आप लोगों को इतना कुछ करना नहीं रहेगा। तो इसमें आप लोगों को बस ऐसे ही करना है। तो ये आप लोगों का बहुत इजी ट्रिक है, छोड़ पकड़ मेथड बहुत बेस्ट है। तो जितना भी रेशियो दिया रहेगा आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक। ऐसे ये देखिए हम आगे भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। 2 अंक का अगर दिया रहेगा, कैसे बताएं, यहाँ पे अगर यहाँ पे A B का मान 7/5 है और 9/13 है, देखिए A B बराबर में 7/5, ठीक। अब B C बराबर में 9/13, ठीक।
तो अब हमें इसको कैसे करना है, ए बी सी का मान निकालना है ना। तो इसमें भी हम वही वाला मेथड लगाएंगे, छोड़ पकड़ मेथड। पहले हम इसको लेंगे, ठीक, इन दोनों को इंटू करेंगे, 9 7 63, ये हो गया। फिर रेशियो, अब जिसको हम लिए हुए हैं उसको हम काटेंगे, फिर इन दोनों का लेंगे, 9 5 45। फिर अब इसको काटेंगे, अब इन दोनों का लेंगे, 5 13 65, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही करना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए बाय चांस अगर आप लोगों का ए और सी का मान पूछे तो हमें पूरा का पूरा इंटू नहीं करना है। हमें क्या करना है, बस नॉर्मली जितना पहले का दिया हुआ है उसको हम इंटू कर लेंगे, लास्ट का जितना दिया हुआ है उसको इंटू कर लेंगे, बात वही आएगा। जैसे यहाँ पहले का दिया हुआ है, जैसे ए और सी पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 63 आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे, इन दोनों को, और 65 इसका आ जाएगा, बस दोनों को लिख लेंगे। अब 2 अंकों का हम लोग सीख गए, अब 3 अंकों का देखते हैं। अब 3 अंकों में क्या करना रहेगा हमें, 3 अंकों में भी कुछ नहीं करना है, सेम यही छोड़ पकड़ में लगाएंगे हम। यहाँ पे ABCD का मान पूछा है, इसमें क्या करेंगे, देखिए 2 4 3 दिया हुआ है, रेशियो करके यहाँ इस वाले को लिख रहे हैं हम 3 5 4। नॉर्मल आप पहले समझिए, हम इन तीनों को इंटू करेंगे आपस में, इन तीनों को इंटू करने के बाद कितना आएगा, 24 आएगा। अब फिर तीनों को इंटू करने के बाद इसको छोड़ेंगे, इन तीनों का लेंगे हम, ठीक, इन तीनों का लेंगे, तो इन तीनों को लेने के बाद कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ 21 रेशियो 36। फिर अब हमें क्या करना है, इन तीनों को लेना है, इसका चेंज कर देती हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब इसको काटना है, अब इन तीनों को लेना है अब, ठीक। अब इन तीनों को लेंगे तो हमारा कितना आएगा, इंटू करेंगे आपस में तो हमारा 45 आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया, इसको काटेंगे, अब 3 बचा, अब इन तीनों को इंटू आपस में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब हमारा ये किससे कट रहा है, हमारा जिससे भी कट रहा है इसको कटा लेंगे, 3 से सारा कट जाएगा तो हमें 3 से कटा लेंगे इसको, ठीक। जिस भी अंक से कट रहा है हम इसको कटा लेंगे, कटाने के बाद हमारी आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज बन जाएगा रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। तो बस यही इसमें मेथड यूज़ करना है, इतना आंसर आ जाएगा। और अगर ये फर्स्ट और लास्ट का पूछ दिया, ज़्यादातर आपका फर्स्ट ए और डी पूछता है, ठीक, तो हमें पूरा निकालने नहीं बैठना है, हमें बस नॉर्मल देख लेना है कि ऐसे हम छोड़ पकड़ मेथड से इसको हम अच्छे लाइन से लिख लेंगे। लिखने के बाद हमें इन तीनों को इंटू आपस में कर देना, इन तीनों को, बाकी हमारा निकल आया, ए और डी निकल आएगा स्टैंडर्ड रेशियो का, ठीक। बाकी फालतू में इसमें हम माइंड डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फालतू ये निकालना है वो निकालना है, अगर जो पूछा हुआ है, क्योंकि टाइम में हमें एग्ज़ाम में हमें टाइम बचाना रहता है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक। तो आप लोग फालतू के पूरा निकालने के लिए मत बैठिएगा, सिंपल यूज़ करिएगा मेथड की, ताकि जल्दी क्वेश्चन हो जाए। इसमें भी सेम वही है, छोड़ पकड़ मेथड लगाना है, जैसे ये दिया हुआ है, इस एक को छोड़ेंगे, एक पूरा इसको हम इंटू कर लेंगे। फिर अगर आप लोगों को छोड़ पकड़ मेथड नहीं समझ में आ रहा है फिर कमेंट में करिएगा, कल फिर बता देंगे, लेकिन कोशिश करिए कि हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतना इजी बता रहा है, इतना इजी तरीके से तो कहीं ज़्यादा नहीं बताया जाता है। 3 है, देखिए बता दे रही हूँ फिर से, 3 है, यहाँ पे इस वाले को ले रही हूँ, 3 है, 2 है, 5 है, ठीक, इतना रेशियो हमारा करके दिया हुआ है, 4 है, 5 है, 7 है। अब हमें इसमें क्या करना है, छोड़ पकड़ मेथड यूज़ कैसे करेंगे, इन तीनों को हम इंटू करेंगे आपस में, ए का मान निकालने के लिए। ए का मान निकालने के लिए हम तीनों का इंटू करेंगे आपस में, तो कितना आएगा, 5 30 आएगा इसका मान, ठीक। इसमें हम आपस में तीनों का इंटू करेंगे, 30 आएगा। अब जब हम इन तीनों को ले लिए हैं, ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम जब तीनों को ले लिए हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, पूरा ही चला गया, चलिए फिर से ले लेते हैं इसको,
देखिए यहाँ पे A B C पूछा हुआ है ना, तो क्या किए थे हम 3:2:5 रेशियो में करके 4:5:7, ठीक, ये ले लिए। अब तीनों को हम इंटू करेंगे आपस में। तीनों को इंटू करने के बाद हम क्या बोले, 30 आया, 30 लिख लिए, ये का मान हो गया। अब क्या करना है, अब B का मान निकालने के लिए छोड़ पकड़ मेथड ये है, एक को छोड़ेंगे जिसको हम इंटू किए इसमें, एक को छोड़ेंगे, फिर इन तीनों को लेंगे। तीनों को लेने के बाद हमारा 5 ये आ जाएगा हमारा 40, इसका आंसर 40 आ जाएगा। अब B का मान निकल गया और हमें C का मान निकालना है, ठीक। C का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, फिर हम तीनों को इंटू करेंगे आपस में, मतलब ये हमारा ऐसे जाएगा, ठीक। 4 5 5 इन तीनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100 आ जाएगा। फिर अब जब इतना हो गया, फिर इसको हम आपस में इंटू कर देंगे, ये हमारा 140 आ जाएगा। इतना आने के बाद अगर ये हमारा कट रहा है तो कटा लेंगे, ठीक। ये हमारा 10 से कटेगा तो हम इसको कटा लेंगे आराम से। कटने के बाद हमारा आंसर 3 4 10 14 ये हमारा आ जाएगा, ठीक, ABCD का मान। बस इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस समझने का फेर है, समझ लेंगे तो हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसको लेंगे, फिर इसको कटाएंगे, इसको लेंगे, फिर इसको कटाएंगे, इसको लेंगे, इसको कटाएंगे, आपस में जोड़ इंटू कर देंगे बस। ये हमारा नहीं कट रहा तो नहीं कटाएं, ये ध्यान में रखिएगा। तीनों एक साथ कटना चाहिए, चारों एक साथ कटना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक दिया हुआ है इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात आप लोगों को बता चुके हैं, बस इसका हम नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, अगर B दिया रहेगा, इसका मान 3:7 है, इसको इनवर्स रेशियो में कन्वर्ट करना रहेगा तो हमें कैसे करेंगे, इनवर्स रेशियो में इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो हमें बस 3 का मान A में हम ले लेंगे, मतलब A का मान 7 हो जाएगा, ठीक, और B का मान हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटरचेंज करना है आपस में, बस हो जाएगा। आप लोगों से कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है ये 3 रेशियो में, अगर यहाँ पे 3 रेशियो में निकालना है, इसमें आपको गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। तीनों रेशियो को हम पहले क्या करेंगे, देखिए अगर हमें 3 रेशियो निकालना है तो हम A लेंगे, A रेशियो का निकालना है, B का, C का, ठीक। तीनों का निकालना है तो हमें क्या करना है, बस नॉर्मली जितना मान दिया हुआ है, 3 का मान, अच्छा A का मान 3 है, ठीक, B का मान 4 है, C का 5 है, तो हमें इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों को जब हम एलसीएम लेंगे 3 4 5, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक। 60 आने के बाद क्या करेंगे, अब इसको अपॉन में लिखेंगे, रेशियो 1:4:5। अब जिससे कट रहा है इसको हम 3 से 20 टाइम में कट जाएगा 16, तो 24 से कितने बार में 4 15 जा 60 आ जाएगा, और 5 16 जा टाइम में 12 में आ जाएगा, 12 टाइम में। तो बस यही करना है। और अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगता है तो सेकंड मेथड भी है, वो बहुत इजी है, आप लोग उसको कर सकते हैं वैसा भी। अगर मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पे तो दिया नहीं है, चलिए बता देती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा मुश्किल लग रहा है तो आप लोग नॉर्मल इसको छुपाएं, इन दोनों को आपस में इंटू कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक। अगर B का मान निकालना है, इसको छुपाएं, इन दोनों को आपस में इंटू कर दीजिए, 5 3 15 ये आ गया, और जब 4 का निकालना है 4 3 12 ये आ गया, बस नॉर्मल है। अगर मान लीजिए आपको इसमें ऐसे मुश्किल हो रहा है तो आप लोग नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड आप लोगों को बता दिए, सेकेंड मेथड आप लोगों को ये करना है कि अगर सेकेंड मेथड में कोई दिया हुआ है, इसको एक पकड़ेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, ये इसको पकड़ेंगे, इन दोनों को इंटू कर देंगे, इसको पकड़ेंगे, इन तीनों को इंटू कर देंगे, बस ऐसे ही करना है, बस और कुछ नहीं देखना है इसमें आप लोगों को। अब अगला देखते हैं, अगले में हमें क्या करना है, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो में क्या करेंगे हम, A B,
CDEF इसका मान निकालने के लिए दे दिया, तो हम क्या करेंगे, बस इसको अपॉन में कर लेंगे। कंपाउंड रेशियो का निकालने के लिए ए बी का मान यहाँ पे A अपॉन में B इंटू B अपॉन में C इंटू E अपॉन में F। बस ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पे नंबर रहेगा, अंक रहेगा, तो हम भी अंक में भी इसको लिख सकते हैं। अंक में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम A B C D E F इसको A मानेंगे, ठीक। इसको हम A B C D E F A मानेंगे नॉर्मल तरीके से, और इसको ऐसे अपॉन में करके लिख लेंगे। अपॉन में करके लिखने के बाद देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 अपॉन में 4 है इंटू 8 अपॉन में 7 है इंटू 21 अपॉन में 13 है। अब इसको हम देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, लिख लिए इसको हम नॉर्मल इस तरीके से। ये आप लोगों का एक तरह का कंपाउंड रेशियो का फॉर्मूला है ये, ठीक। इसको याद रखिएगा आप लोग। इसको अगर हमारे यहाँ पे 4 2 से 8 ये कट जा रहा है, 7 3 जा 21 ये कट जाएगा। अब इन तीनों को इसको आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 6 3 जा 80, ये आ गया हमारा 80। और फिर नीचे हमारा क्या कट के आया 30। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो हमें ये अपॉन में करके दिया हुआ है, तो हम 18/13 लिख सकते हैं, ठीक। बस ये आंसर निकल के आ गया, कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं कि समानुपात प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक। इसका 4 मेथड है, 4 प्रकार का, चारों को बता देते हैं। इसका चारों का फॉर्मूला होता है, पहला मेथड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बहुत इजी है, आप लोगों को बता देंगे, आप लोग कर लेंगे। एग्ज़ाम में आप लोगों का इजी तरीके से ये पूछता है, जैसे कि ए बी बराबर में सी डी, ये हमारा है, ठीक। अगर ए बी का निकालना है, ठीक, ए बी का है तो हमें 3 पार्टों में इसको हम फॉर्मूला है इसका। जैसे पहला समानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, क्या करेंगे, A² अपॉन में B, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पे रखेंगे। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछ दिया एग्ज़ाम में, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो, तो हमें क्या करना है, A² B का फॉर्मूला लगा देना है। मध्य समानुपात निकालनी है, मध्य समानुपाती निकालने के लिए हमें √AB का लगाना है, ठीक, फॉर्मूला। अगर तृतीय समानुपाती पूछ दिएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो B² अपॉन में A, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, A² B, फिर AB का √ ले लेंगे, फिर B² A, ठीक। ये 3 फॉर्मूला हमें याद रखना है। बाकी 4 वाले में हमें क्या करना है, फोर्थ वाले में A B C तीनों निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसमें BC अपॉन में A, ये हो जाएगा। अगर इसका हम देखें एक और देख लेते हैं, एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कि दे दिया आप लोगों का A का मान, B का मान, C का मान निकालना है। चतुर्थी या समानुपाती, ठीक। इसको निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, A B C ये हो गया। इसका मान हम आप लोगों को दे देते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, अब बताएं, BC अपॉन में A, ये आप लोगों का फॉर्मूला है, BC अपॉन में A, इसी पे रखेंगे। क्या हम दिए थे आपको, 2 2 3, ये है A का मान, B और C का मान है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अब BC अपॉन में A है, बस इस पर रख लेना है, A B C है। ये A का मान कितना दिया हुआ है, 2 है, अपॉन में यहाँ पे B का मान है 2 है, इंटू 3 का C का मान 3 है, तो 3 2 जा 6 अपॉन में 2। इसको हटा रहे हैं, कट जा रहा है 3 बार में, हमारे क्या आएगा, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। फोर्थ इसका यहाँ फोर्थ और प्रोपोर्शनल का हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18 आया है, तो हमारा क्या आया था आंसर, उसको हम वही पुटअप कर देंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, तीनों का मान निकालना है। ऐसे सेम सिचुएशन यहाँ भी है, एकदम ऐसे यही फॉर्मूला लगा देंगे, बस हमारा निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा एक देखिए, यहाँ पे एक दिया हुआ है आंसर, इसको हम सॉल्व करके भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं। ये स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। इसको पहले बनाते हैं, फिर खुद देखते हैं कि हाँ ठीक है, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हम क्वेश्चन ये लाते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझाना भी रहता है। और पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो और भी दिक्कत हो जाता है फिर तो। ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ एग्ज़ाम में आप लोगों के ऐसे ही पूछेगा, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप लोगों को ABC इन तीनों का फॉर्मूला और AB का 3 मेथड फॉर्मूला बताए हैं और इसका एक फॉर्मूला, ठीक। ये कल तक आप लोगों को याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कल हम क्वेश्चन भी लाएंगे 2-3 और इसका आप लोगों को होमवर्क देंगे, आप लोग कर लीजिएगा उसको। यहाँ देखिए इसका इन तीनों का निकालना है, तो हमें क्या करना है, हम लोग क्या बताएं आप लोगों को, √AB इसका फॉर्मूला होता है मध्य समानुपाती का, दूसरे वाले का है, ठीक। ये AB का निकालना है, A और B 2 अंक दिया हुआ है, समझ जाइए कि 2 निकालना है मध्य समानुपाती। तो AB का क्या दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है 9 × 16, तो 9 × 16 है, इन दोनों का √ है, इन दोनों का √ मान लीजिए इसको इंटू कर देते तो कितना आता है 144। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, बस इसका हमारा निकाला है मध्यांतर, यहाँ 12 है आंसर। अब हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे पहला समानुपाती पूछा होता तो यहाँ पे फॉर्मूला ये लगा देते हैं और ऐसे बस हो जाता। तृतीय समानुपाती पूछता फॉर्मूला ये लगा देते, बाकी यही आंसर आ जाता, बस कुछ नहीं करना है। देखिए तो ये रहा हमारा सारा कुछ, जितना भी इम्पोर्टेंट था हम सब कुछ बता दिए इस चैप्टर का। तो अगला ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग होमवर्क इसको करके आइएगा कैसे क्या करना है। समानुपाती यहाँ पे जो आप लोगों को बताए हैं तो ये वैसे ही करना है, ऐसे मेथड लगाना है, आप लोग अपने कॉपी में करिएगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर आया, ठीक। तो अगर ये मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और बिल्कुल अच्छे से एकदम आप लोगों को बताया गया है इसमें एकदम 0 लेवल से, और कहाँ नहीं समझ में आया वो बता दीजिएगा, क्योंकि अब इससे ज़्यादा नीचे तो शायद ही कोई बताए, क्योंकि हम बहुत मेथड यूज़ कर चुके हैं इसमें, अच्छे से बताए हैं आप लोगों को। और जहाँ नहीं समझ में आया आप लोग पूछ सकते हैं कि दोबारा उसको बता दीजिए कुछ भी, तो हम उसको दोबारा भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैथ A to Z सीरीज़ है आप लोगों का, इसमें देखिए कहाँ तक आप लोगों का जाता है इसमें पकड़, क्योंकि हम डाउन टू टॉप का सोचे हैं। जो नहीं भी बच्चा जानता है, जो पेड कोर्स लेकर बस फालतू में अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, ये कुछ नहीं है उसमें। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आप हमारा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आपका जो बुक है उसमें देखिए, बुक में से उठाइए क्वेश्चन, उसमें अगर इधर से ताका जाके इधर उधर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बुक है नॉर्मल जो हम पढ़ाते हैं सीरीज़, उसको पढ़िए, फिर उसके बाद आप नॉर्मल जो बुक है आपका उसको कंप्लीट करिए, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन लगाइए। आप क्यों नहीं लगेगा, अब आप इसका जो क्वेश्चन है उठा के लगाइए, अब आसानी से जो फर्स्ट मेथड थर्ड मेथड उससे करके जो दिया रहेगा सब लग जाएगा बहुत आसानी से। एक बार ट्राई तो करके देखिए। तो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर था जो कल आएगा, कल तो संडे है, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला मंडे को आएगा तो वो हमारा रीजनिंग का होगा क्लास, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा मंडे को रीजनिंग का आएगा और कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम क्वेश्चन लाएंगे, आप लोगों को उस क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन देंगे करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।